हेलो माय बच्चा पार्टी। तो देखो, आज का जो टॉपिक है ना तो वो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिलने वाला है और ना ही वो आपको किसी भी बुक में मिलने वाला है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है या जो आज मैंने स्पेशली टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है वो ये है कि जो बच्चे अभी रिसेंट रिज़ल्ट आया है, ठीक है, बच्चों के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होके उनका रिज़ल्ट आया है, जो बच्चे फाइनली क्लास 9th में पहुंच गए हैं, अब उन्हें डर ये है कि क्लास 8 तक तो यार बुक्स बहुत ईजी थी, सिलेबस रिड्यूस हो गया था, पर अब हम क्लास 9th में कैसे करें। स्पेशली जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उन बच्चों को तो ये चीज़ ज़्यादा सोचनी चाहिए कि भाई हम लोग क्लास 8th में हम लोग कंपार्टमेंट दे के पास हुए हैं, क्लास 9th में हमारा क्या होगा। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो है स्पेशली 9th वाले बच्चों के लिए। ध्यान से सुनना, आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपने 9th के स्टार्टिंग में और एंड तक करनी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ध्यान से वीडियो को सुनना। और हाँ, एट लास्ट आप लोगों के लिए या फिर स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते फीस पर, वो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या फिर वो अपनी स्टडी में कोचिंग के अलावा अदर हेल्प्स चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तो कंटिन्यू करते हैं गाइस। हाउ टू स्टार्ट क्लास 9th। यार बहुत डिफ़िकल्टीज वाला क्वेश्चन है कि क्लास 9th की स्टार्टिंग करें कैसे। मैथ्स की बुक ले ली, साइंस की बुक ले ली, सोशल साइंस पहले 3 हुआ करती थी, अब वो बढ़ के 4 हो गई, इंग्लिश हिंदी और है। तो अब हम करें क्या, कैसे इन सारी चीज़ों के साथ टैकल करें। इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ डू और डोंट्स। ध्यान से सुनना बच्चे। ये क्वेश्चन मार्क जितना बड़ा है ना उतना ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि हम किस तरीके से बने। देखो अभी क्या चल रहा है, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो, अभी थोड़े टाइम पहले तक पता है क्या चल रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पर जब से रिजल्ट आया है 10th का 12th का, सिर्फ चल रहा है टॉपर्स। और ये बात सच है, हर घर में एक कहानी, बहुत कॉमन, सीरियल नहीं, हर घर में एक कहानी कि अगर ये बच्चे टॉपर हो सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं हो सकते। हमारे बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं, हम भी उन्हें स्कूल भेजते हैं, हम भी उन्हें कोचिंग भेजते हैं, हम अपने पास की सबसे फेमस कोचिंग में उन्हें भेजते हैं, पर टीवी के न्यूज़ चैनल में उन बच्चों का नाम क्यों है, हमारा क्यों नहीं। देखो, मैं किसी भी ऐसी चीज़ पे एम्फसाइज नहीं कर रही कि मैं ये बोल रही हूँ नहीं अगर आप टॉपर नहीं बने तो आप कुछ नहीं बन पाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। बट टॉपर से हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए ना कि यार उनमें ऐसा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन कहाँ से आता है, वो लोग ऐसा क्या करते हैं। सेम एज के बच्चे हैं, तुम भी सेम वो भी सेम, पर वो बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो टॉपर की लिस्ट में आते हैं और तुम लोग नहीं आ पाते हो। क्या करें, कैसे करें, इन सब का सॉल्यूशन आपकी मानसी दीदी आज आपको देंगी। ओके बच्चा पार्टी। तो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस साल क्या नया होगा। इस साल नया ये होगा कि आई डिसाइडेड टू स्टार्ट न्यू बैच फॉर क्लास 10th एंड क्लास 9th। स्पेशली ये वीडियो 9th क्लास के लिए है। तो 9th क्लास के बच्चा पार्टी या जो मेरे 9th क्लास के व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बहुत बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आई स्टार्टेड माई ओन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। पर इस बैच को बताने से पहले मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बैच आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। क्यों, 9th क्लास में हो, पढ़ाई करनी मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है ना बेटा कि तुम सोच भी नहीं सकते। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इसलिए पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें बच्चा पार्टी करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखो, पहली चीज़, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस बच्चे, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता है रिसेंटली मैंने एक पोम पढ़ी जिसमें लिखा था कि हर सेकंड की वैल्यू, हर मिनट की वैल्यू, हर आवर्स की वैल्यू, हर डे की वैल्यू कौन कौन जानता है, समझे। जो तुम लोगों को नहीं पता क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे हो, पर जो बच्चे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स देते हैं, नीट, आईआईटी जैसे एग्ज़ाम देते हैं, उन्हें पता है कि एक एक सेकंड की वैल्यू क्या होती है। वो लोग अपना एक एक सेकंड तक वेस्ट नहीं करते। तो पहला मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास आपके लाइफ का 1 ईयर है जिसमें अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो मार्च के एंड तक आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके मतलब पेरेंट्स सरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें
हेल्प कौन करेगा? आपकी मानसी दीदी आपकी हेल्प करेंगी, आपको बैच दे के करेंगी, फ्री नोट्स दे के करेंगी, क्वेश्चन सॉल्विंग करके करेंगे, हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे। बस आपको क्या करना है, फ़ोन पकड़ना है, मेरा चैनल सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल पे जो भी वीडियो है उसे डेडिकेशन के साथ सुनना है। जो समझ नहीं आता कमेंट करो, कमेंट खोल रखे हैं आप लोगों के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट मुझे लगेगा नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊंगी। सबसे पहली चीज़, डोंट वेस्ट योर टाइम बच्चा पार्टी, टाइम बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखो हमेशा। सेकंड चीज़, हमेशा एक चीज़ पता है क्या होती है बेटा, कि एक शेड्यूल बना के चलो। अब देखो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मैंने सोचा कि यार आज ना मैंने मानसी दीदी की मोटिवेशनल चीज़ सुन ली, आज मुझ में बहुत मोटिवेशन आ गया, मैं एसएसटी खोल के बैठ जाता हूँ। मैंने एसएसटी पढ़ ली, क्या किया, एक चैप्टर भी नहीं किया मैंने, थोड़ा मुझे आलस आ गया, मैंने कहा साइंस पढ़ लेता हूँ, फिर मैंने कहा मैथ्स पढ़ लेता हूँ। ये कोई शेड्यूल नहीं है बेटा आपका, ये कोई स्टडी शेड्यूल नहीं है। पता है क्या होता है, अगर आप एक चीज़ को 14 डेज तक फॉलो करते हो ना, तो वो आपके डेली हैबिट में आ जाती है। सुबह उठ के नहाना, ब्रश करना डेली हैबिट है। आप इसके लिए कभी भी रात को ये सोच के नहीं चलती यार सुबह उठना है, फिर ब्रश भी करना पड़ेगा, फिर नहाना भी पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वो हमारी डेली हैबिट में है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम तो नहीं नहाते, दीदी हम तो नहीं नहाते। अरे ठीक है, खाना तो खाते हो, डेली हैबिट है, पानी पीते हो, डेली हैबिट है, तो स्टडी क्यों तुम्हारी डेली हैबिट नहीं बन सकती? बन सकती है। 14 दिन फॉलो तो करके देखो किसी चीज़ को, तुम 14 डेज फॉलो करो, उसके बाद आके मुझे बताना कि अगर ये तुम्हारे डेली लाइफ में इंक्लूड होता है या नहीं होता। ठीक है। थर्ड चीज़ है, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है स्टडी में हेल्प की, मुझे कमेंट कर दो, आराम से हेल्प होगी, मेरी वीडियोस के थ्रू हेल्प होगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। बस एक चीज़, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे ऊपर नोटिफिकेशन कैसे आएगी कि मानसी दीदी ने नई वीडियो डाली है, समझे? अब देखो दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ हो जो खुद भी नहीं पढ़ता, आपको भी नहीं पढ़ने देगा, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत है स्टडी में हेल्प की, टीचर से जाके डायरेक्ट क्वेश्चंस करो। बच्चे कोचिंग में जाते हो वहाँ टीचर से क्वेश्चंस करो कि मैम मुझे इसमें डाउट है, आप प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है बाद में आके प्लीज़ मैम मेरा डाउट क्लियर कर देना। हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प मांगो बेटा, बिना मांगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, ठीक है, कलयुग चल रहा है, मांगना पड़ेगा। फोर्थ, टेक केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस ईयर मैं एक बच्चे को पढ़ाती थी, वो बहुत अच्छी थी स्टडी में, पर क्या हुआ 10th के बोर्ड्स आने से 1 वीक पहले उसको डेंगू हो गया। अब क्या हुआ, वो होने की वजह से भाई उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ स्टेबल नहीं रही, तो वो जितना अच्छा स्कोर कर सकती थी वो उतना अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाई। तो अब यहाँ क्या हुआ, उस बच्ची ने पूरे साल तो बच्चा मेहनत की, उसने अपना सब दिया, पूरे साल उसने पार्टीज छोड़ी, सब छोड़ा, पर एट द एंड क्योंकि उसने अपने मेंटल स्टेट पे ध्यान नहीं दिया, उसने इतना बर्डन ले लिया ना बेटा दिमाग में कि वो पढ़ ही नहीं पाई। समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ? फिफ्थ, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। हमेशा पॉजिटिव रहो, कुछ हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक, करो, हर चीज़ करने से होती है, ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहो। अब जो चीज़ें तुम्हें नहीं करनी वो ध्यान रखो, डोंट प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रोक्रेस्टिनेशन करना छोड़ दो, लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही छूट जाएंगी आप लोगों की, ये मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का सिंपल मतलब है काम को टालना छोड़ दो, आज नहीं कल कर लेंगे, दीदी ने वीडियो तो डाल ही दिया, चैनल पे तो रहेगी, कल सुन लेंगे, क्यों भाई, आज करो, भूख लगती है तो अब भी खाना खाते हो, कल के लिए छोड़ देते हो, अभी के लिए ना, तो करो। कंपेयर योरसेल्फ, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, कभी मत करो। हाँ, सब ये ज़रूर बोलते हैं टॉपर जैसा मत बनो, पर यार हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, वो तो सीख सकते हो। हम नहीं बोल रहे कि आपको यार हर एक इंसान का आइडल होता, बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी तरह नहीं बन सकते, बट हाँ उनसे चीज़ें तो सीख सकते हो ना। कभी खुद को किसी के साथ कंपेयर करके डीमोटिवेशन मत लेके आओ अपने अंदर कि नहीं यार मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाऊँगा, क्यों, वी कैन डू एवरीथिंग। मैं मानसी दीदी के बच्चे सब कर सकते हैं, समझे। थर्ड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट,
बच्चा बाटी डिस्ट्रैक्ट होना छोड़ दो कि फ़ोन में दीदी की वीडियो सुनते सुनते ऊपर से आया मैसेज और भाई ब्लश करना स्टार्ट, और वहीं से वो वीडियो पॉज की, काटा और इंस्टा पे पहुंच गए। क्यों? उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सुनो, पढ़ाई करो। तो डिस्ट्रैक्ट मत हो। डिस्ट्रैक्शन यार कुछ नहीं करता, टाइम ख़राब करता है, ठीक है। फोर्थ, डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। ये मैं बता चुकी हूँ, हेल्थ को कभी भी नेग्लेक्ट मत करो। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने शरीर के अलावा कोई चीज़ आगे काम नहीं आती। और डोंट इग्नोर योर इंटरेस्ट। आज तुमने वीडियो सुनी, तुम लोग मोटिवेटेड हो गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, मेरा इंटरेस्ट इसमें मैं ये नहीं करूँगी, मेरा इंटरेस्ट उसमें मैं ये नहीं करूँगी। क्यों? करो, पर शेड्यूल के हिसाब से करो ना। अगर आपको खेलना पसंद है खेलो, पर ये थोड़ी 24 में से 23 घंटे खेलो, 1 घंटा पढ़ लो, नहीं। हर चीज़ को मेंटेन करके चलो बच्चा पार्टी, समझे? तो ये है आप लोगों का सरप्राइज़ क्या है आप लोगों के लिए कि आई स्टार्टेड माई ओन बैच फॉर क्लास 9th, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वीडियो विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग आ चुकी है। सेकेंड वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी, और बैच का नाम है उद्यम बैच। देखो, बैच की तरह मेरे भाई बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, जो भी ये देख रहे हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, दे नोज कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, किस तरीके से करना पसंद करती हूँ और किस तरीके से बच्चों के साथ रहती हूँ, ठीक है। उद्यम बैच का देखो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, बहुत सारे बैचेस हैं, हम इसी बैच को क्यों ज्वाइन करें, हम आपसे ही क्यों पढ़ें? रीज़न दो। शॉप पे जाते हो ना, ये पूछ रहे क्यों लें हम आपसे, अदर शॉप्स भी तो हैं, हम आपसे ही क्यों लें? क्यों? देखो, पहली बात बेटा, उद्यम बैच, उद्यम का मतलब ही होता है किसी चीज़ की ओरिजिन होना, स्टार्टिंग होना। अब देखो, आप 9th में आए हो, आपकी भी तो स्टार्टिंग हुई है, तो बैच भी तो उद्यम बैच होना चाहिए ना। तो ये हमारा बैच है, इसमें आपको फ्री क्लास PDF मिलेगा, जो अभी आप पढ़ रहे हो सकता है आप वहाँ स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, आपको PDF मिलेगा, आराम से जो मैंने लिखा है वो आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। मोटिवेशन के लिए तो मानसी दीदी आपके सामने है ही हमेशा, ठीक है। स्टडी लाइक अ फ्रेंड। प्रो देखो, साफ बात है, चिल रहो, क्योंकि स्टडी बर्डन के साथ तो कभी नहीं हो सकती। जो मैंने सीखा है भाई, हम भी 10th और 12th पास करके आए हैं, BSc MSc सब कर ली। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम बर्डन लेके करते ना तो कुछ नहीं होता, ठीक है। बर्डन मत लो, अपनी चीज़ों को स्मूथली और कामली चलाना है ना, तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ का मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, यही तो मेरा पढ़ाने का तरीका है, समझे। तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके चलना है, और ऐसे ही कंटिन्यू मोटिवेटेड रहने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरी चीज़ों को सुनो, चैप्टर्स की वीडियोस को ध्यान से देखो, फिर देखना 1 साल बाद आप भी लोग होंगे जो नीचे आके कमेंट करोगे, दीदी हमारा तो बहुत अच्छा पेपर गया, आपने जो पढ़ाया था वही आया, ये वो, समझे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके गाइज। आई एम रेडी फॉर माई क्लास 9। आर यू गाइज रेडी? कमेंट में यस लिख के ज़रूर बताएं जो बच्चे रेडी हैं क्लास 9 के लिए। थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर योर सपोर्ट, एंड मैं चाहती हूँ ऐसे आप आगे सपोर्ट करते रहें। सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।